मोहम्मद रफ़ी संगीत की दुनिया के वो फनकार हैं जिनकी जगह ना कभी कोई ले पाया है और ना ही कभी कोई ले पाएगा। लाहौर में एक पंजाबी फिल्म गुल बलोच 1944 के लिए अपना पहला गाना रिकॉर्ड करने वाले मोहम्मद रफ़ी की प्रतिभा से संगीतकार श्याम सुंदर इतने प्रभावित हुए थे कि उन्हें मुंबई में फिल्मों में गाने के लिए बुला लिया। इस वक्त सोशल मीडिया पर उनका एक गाना हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं इंग्लिश में खूब छाया है। इसे सुनकर लोग हैरान भी हैं और तारीफें भी कर रहे हैं। इंग्लिश में गाया है। बताया जाता है कि मोहम्मद रफ़ी ने अपने ही दो पॉपुलर गानों को इंग्लिश में गाया। इनमें से एक है हिंदी फिल्म सूरज का बहारो फूल बरसाओ गाना और दूसरा है द शी आई लव जो हिंदी फिल्म गुमनाम का पॉपुलर गाना है। हम काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं। इन अंग्रेज़ी गीतों में पहला गाना द शी आई लव है और जो फिल्म गुमनाम 1965 के गाने हम काले हैं तो क्या हुआ की लिरिक्स से प्रेरित है। उनका दूसरा गाना बहारो फूल बरसाओ। हालांकि इस गाने में रफ़ी साहब का अंग्रेज़ी शब्दों का उच्चारण एकदम सटीक नहीं है। सोशल मीडिया पर उनके गाने का ऑडियो खूब छाया हुआ है। उनके दीवाने उनकी आवाज़ और बदलती हुई भाषा दोनों का लुत्फ़ उठा रहे हैं। काफ़ी लोगों ने इन गानों को बेशकीमती कहा है। इसी के साथ उनका दूसरा गाना बहारो फूल बरसाओ का भी इंग्लिश वर्जन एक बार फिर से चर्चाओं में है। लोगों ने कहा अभी तक की अनसुनी अनदेखी रिकॉर्डिंग अद्भुत एवं आश्चर्यजनक है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। कोई भी सोच नहीं सकता था कि मोहम्मद रफ़ी जी ने इस तरह के गीत रिकॉर्ड कराए होंगे। एक और ने कहा अंग्रेज़ी गाने के बोल तो कम से कम कहने के लिए मज़ेदार है। द शी आई लव अंग्रेज़ी नहीं है, द वन आई लव बेहतर होता। अंग्रेज़ी के बोल किसने लिखे। अब बताते हैं इन गानों की कहानी के बारे में। संगीत की दुनिया के महान फनकारों में से मोहम्मद रफ़ी को लेकर कहा जाता है कि उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। कहा तो यहाँ तक गया कि जब उनकी सफलता आसमान छू रही थी तो उन दिनों वो मुस्कुराते हुए ऑटोग्राफ तक की डिमांड को बड़ी विनम्रता से मुस्कुराते हुए ठुकरा दिया करते थे। कहा जाता है कि जो भाषा उनके हाथों और ज़ुबान से हमेशा फिसलती थी उसी अंग्रेज़ी में उन्होंने दो ऐसे गीत गाए जो ज़मानों की नज़रों से करीब करीब ओझल रहे। रिपोर्ट्स की माने तो संगीतकार जोड़ी शंकर जे किशन ने इन गीतों को तैयार किया था और दोनों ही गीतों की धुन अपने और रफ़ी के पुराने हिट गानों से ली गई थी। चर्चा ऐसी रही कि रफ़ी ने अपने पूरे फिल्मी करियर में हिंदी के अलावा 14 भारतीय और कुछ विदेशी भाषाओं में तकरीबन 5000 गीत गाए। तब साल 1968 में शंकर जे किशन एक गैर फिल्मी म्यूज़िक एल्बम पर काम कर रहे थे। उस वक्त इन दो गीतों को गाने के लिए मोहम्मद रफ़ी तैयार ही नहीं हो रहे थे। कहा जाता है कि तब लेखक और एक्टर रहे हरेंद्र नाथ ने उनकी हौसला अफजाई की और ये भी भरोसा दिलाया कि वो अंग्रेज़ी शब्दों के उच्चारण का सही सही ध्यान रखेंगे। मोहम्मद रफ़ी ने अलग अलग भाषाओं में हज़ारों गाना गाए। उनके गाए हिंदी गानों में जिंदगी भर नहीं भूलेगी वो बरसात की रात, 14वीं का चांद हो, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, याद में तेरी जाग जाग के हम, वो जब याद आए हम बहुत याद आए। जैसे तमाम गाने हैं जिनकी आज भी दुनिया दीवानी है।